यस बैंक आ रहा है एफपीओ। रिटेल इन्वेस्टर अभी भी कंफ्यूज्ड है, उसको लग रहा है क्यों ना इसमें लगा दिया जाए। हमने टाइम एंड अगेन आपको वार्निंग दी है, जितने भी चैनल मेंबर्स है प्राइवेट चैनल पे जुड़े हुए उन्हें टाइम एंड अगेन वार्निंग दी है कि हम पर्सनली इससे बहुत दूर है और क्यों आपको भी इससे बचना चाहिए। आज इस वीडियो में 7 ऐसे पॉइंट्स जो आज तक आपने अभी तक कहीं नहीं सुने, पढ़े और कभी भी ये चीज नहीं समझी है। 7 ऐसे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिसके बाद आपको एक्चुअली रियलाइज होगा कि यस बैंक का एफपीओ कितना खराब हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और क्यों रिटेल इन्वेस्टर इस एफपीओ के द्वारा बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकता है। आज जब मैं YouTube देखता हूं, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स इसके लिए पॉजिटिव बोल रहे हैं कि मैं इतना शॉक हूं कि कहां गए फंडामेंटल्स, कहां गए बेसिक पॉइंटर्स। आज ना सभी को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। 7 ऐसे पॉइंट्स आपके सामने आएंगे जो आपको रियलाइज कराएगा कि क्यों यस बैंक का एफपीओ एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। बच के रहना इस ट्रैप से, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए, सीए, सीएफपी, एलएलबी। और चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, अगर अभी तक आप ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप सीधे टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको इन्वेस्ट आज फॉर कल का पेज मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे ओपन फॉर ऑल फ्री चैनल पे जुड़ जरूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। टोटल 7 पॉइंट्स, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिलने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लेवल की बात करते हैं। अभी क्यूआईबी की बात करें तो 1.19x सब्सक्राइब हुआ है। अगर इसमें 13 रुपीज और 12 रुपीज दो प्राइस बैंड है, अगर हम 13 रुपीज वाली चीज को हटा देना और सोचे 12 रुपीज में कितना सब्सक्राइब हुआ होगा, आई फील इसमें ऑलमोस्ट 30 to 40% का सब्सक्रिप्शन तो 12 रुपीज पाया होगा। मतलब अगर 13 रुपीज पे अलॉटमेंट मिलता है इन दी एंड, तो इसमें ना ऑलमोस्ट 0.80 या 0.70 तक भी हो सकता है सब्सक्रिप्शन रुक जाए। मोर देन दैट, ये जो क्यूआईबी वाला पैसा है ना, ये वो पैसा है जो उन्होंने पहले 10 रुपए में भी बाय किया था। प्रॉफिट बना के ऑलमोस्ट अपना कैपिटल निकाल चुके हैं। हार्ड अर्न मनी नहीं है, हार्ड अर्न मनी तो एक्चुअली रिटेलर्स का है जो इसमें बहुत बार हर बार फंसा है यस बैंक में। अभी सबसे पहले क्यूआईबी की आप बात समझ गए। अब एनआईए की बात करें तो सिर्फ 0.11x सब्सक्राइब हुआ है अभी तक। ये सारे के सारे एचएनआई रिटेलर्स है। एचएनआई ना ये जो लगा भी रहा है ना, वो एसएलबीएम के कंसेप्ट से लगा रहा है, मतलब लैंड करके बेच के फिर लगा रहा है। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर है। आई डोंट थिंक एचएनआई इन्वेस्टर इस ट्रैप में फंस सकता है, और वो बहुत कम वॉल्यूम में लगा है। वो भी इसी का संकेत करता है कि ये जितना भी लगा है सब एसएलबीएम में लगा है। आप समझ सकते हो। एम्प्लॉइज, यार एम्प्लॉइज को तो ना 1 रुपए और सस्ता मिल रहा है। मतलब अगर आपको 12 में मिलेगा, एम्प्लॉय को 11 रुपए में मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग डे पे ही 7 से 8% का प्रॉफिट। फिर भी एम्प्लॉय सिर्फ 0.11x सब्सक्राइब हुआ है। एक चीज समझिए, एक ऐसी बैंक के एफपीओ में जिसमें एम्प्लॉय लगाने को रेडी नहीं है, आप और हम अपना पैसा कैसे लगा दे? सोच के देखिए एक चीज, एम्प्लॉय जिसको और सस्ता मिल रहा है, जिसको अंदर की सारी सिचुएशन पता है, वो इस एफपीओ में लगाने को रेडी नहीं है। आप और हम लगाने की सोच रहे हैं। संभल के रहना पड़ेगा। ये सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट खत्म होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नो लॉक इन पीरियड है ये एफपीओ वाले शेयर्स में। क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है? ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। एक चीज समझिए, जिनको भी एफपीओ में मिला या लगाया, वो लेते ही सीधा बेचने आएंगे। मतलब आप सोच सकते हो जिस दिन ये लिस्ट होगा क्या हालत होगी शेयर की। अभी भी डेली गैप डाउन ओपन हो रहा है, बट जैसे ना जैसे मैनिपुलेट करके इसको वापस उठा दिया जाता है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा ट्रैप हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही इसका एफपीओ सक्सेसफुल हुआ या यस बैंक के एफपीओ की बात आई ना, पीएनबी लाइन पे लग गया। पीएनबी क्या बोल रहा है, क्यों ना बहती गंगा में हम भी हाथ बहा ले, एफपीओ हम भी निकाल दे। अभी मार्केट में लिक्विडिटी है, लोग पैसा दे रहे हैं, पीएनबी भी पैसा लेने आ रहा है। कितना गलत हो रहा है ये, आप सोच के देखिए। पीएनबी वही है जो नीरव मोदी के साथ स्कैम में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया था। रिटेलर्स का पैसा था, जो नीरव मोदी का पैसा डूबा था, वो आपका और हमारा पैसा था, वो टैक्स पेयर्स का पैसा था। और वो पैसा को तो हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, गलतियां हम क्या बहुत जल्दी मिस आउट कर देते हैं। और वापस से पीएनबी लेके आ रहा है एफपीओ, ये सोच के कि यार चलो रिटेलर्स तो अभी लिक्विडिटी बेस्ड रैली चल रही है, क्यों ना हम भी थोड़ी यूज कर ले। कितना बड़ी गलती होने वाली रिटेलर्स के साथ, आप सोच सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी हाई चांसेस कि ये जो एफपीओ है ना, ये 13 रुपीज पे लिस्ट ना हो। मतलब जब भी लोअर हायर प्राइस बैंड के नीचे, मतलब लोअर प्राइस बैंड की तरफ कोई भी एफपीओ लिस्ट हुआ है हिस्ट्री में, वो कभी भी सक्सेसफुल या लिस्टिंग गेन आज तक तो उसने नहीं दिया है, ये हिस्ट्री बोलती है। बाकी आपकी इच्छा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफपीओ बिलो
उनके हायर अपर बैंड के लिस्ट होने के चांसेस है, जो एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है, एक बहुत बड़ा संकेत कर रहा है कि यार इससे हमें बच के रहने की जरूरत है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा है जो आपके दिल को छू लेगा। आज क्या आप आज के दिन अपनी एफडी, अपना सेविंग अकाउंट यस बैंक में रख सकते हो? क्या मेजर पैसा अपने यस बैंक में रखने के लिए रेडी हो? अगर आप अपना मेजर पैसा रखने के लिए रेडी नहीं हो तो इसके एफपीओ में लगा कैसे रहो? आप रेडी नहीं हो तो वैसे बाकी लोग भी रेडी नहीं होंगे। फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, एनपीएस की बैंड बची हुई है, फाइनेंशियल की बात करी जाए तो इतना पुअर है इस कंपनी की, यस बैंक की, कि आप और हम आज के दिन इतना डर रहे हैं, इवन एफडी रखने में से डर रहे हैं और आप एफपीओ पे लगाने की बात कर रहे हो। सोच लीजिएगा। अब लास्ट 2 पॉइंट पे चले, उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है, आप उन लिंक से खुला सकते हैं। बेसिक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे भेज दीजिएगा। जैसे आप भेजेंगे विद इन 10 डेज हमारी टीम आपको प्राइवेट चैनल पे जुड़ने की प्रोसेस और डिटेल्स दे देगी, जिसमें हम एटलीस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, हमारी पर्सनल ट्रेड्स डालते हैं ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। अब चलते हैं लास्ट 2 पॉइंट्स पे। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके दिल को छूने वाले हैं। 6 पॉइंट ये है कि एसबीआई वापस, एक चीज समझिए, यस बैंक में रिटेलर्स 500, 400, 300 रुपए से फंसा हुआ है। ऑल ऑफ अ सडन एक रूल आता है कि आप 25% तो आपको बेच सकते हो, 75% आपका लॉक इन हो गया, रिटेलर फंस गया। बाकी बाद में एक न्यूज आई कि कुछ बैंकों को 10 रुपए में दिया जाता है। बैंक 10 रुपए में लेती है, उसको 40, 50, 60 रुपए तक बेच जाती है, अपना कैपिटल ऑलमोस्ट निकाल लेती है सारा का सारा, सिर्फ प्रॉफिट बचा रह जाता है और फिर रिटेलर्स फिर भी नहीं निकाल पाता। और रिटेलर्स वापस से जब बाकी बैंकें 40, 50, 60 में बेच रही होती है, रिटेलर्स क्योंकि पहले उसको 300, 400 में फटका पड़ा हुआ है, वो वापस से परचेस करता है और फिर फंस जाता है। और जब अब वापस से उसके पास मौका है कि 12 रुपए में ले सकता है, सारा बेच दे 25 रुपए में, 23 रुपए में और 12 रुपए में ले ले, फिर उसका वो रिस्ट्रिक्शन याद आ जाता है कि 75% तो लॉक इन है। सोचिए रिटेलर्स के साथ कितना अन्याय हुआ है। रही बात ना संकट मोचन, मतलब कि कितने भी बैंक्स हो गए या फिर एलआईसी को भी इवन गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी तो उनको लाना पड़ा, तो ये तो संकट मोचन का काम करेंगे। ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कई बैंक्स ऑलरेडी अपना सारा पैसा निकाल चुकी है, प्रॉफिट बना चुकी है। अब तो उनका एक मोरल ऑब्लिगेशन भी बनता है कि वो इसमें लगाए, और वो ना जो लगा रहे हैं ना, वो उनका हार्ड अर्न मनी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपका और हमारा पैसा है, तो उस पैसे का दर्द उनको इतना नहीं होगा। बट आपको और हमें क्या इस ट्रैप में वापस फंसना है, सोचना पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर आज तक हमेशा यस बैंक में फंसा है, आज फिर से देखोगे ना, आज ना वापस से यस बैंक की प्राइस बढ़ा दी जाएगी। ऐसा कैसे होगा? समझिए, आज के दिन यस बैंक को कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पूरा मैनिपुलेट कर सकते हैं। वापस से सभी रिटेलर्स को एक ऐसा लालच दिया जा रहा है, देखो यस बैंक की प्राइस बढ़ रही है, देखो आ जाओ एफपीओ के लालच में, ले लो एफपीओ। हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना है। यस बैंक में ऑलरेडी रिटेल इन्वेस्टर अपना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पैसा डुबा चुका है। वापस से हमें इस ट्रैप में फंस के और पैसा डुबाने की आई पर्सनली फील बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इस चीज को सोच के देखिए, आप यस बैंक में एफडी नहीं रख रहे और हम पैसा लगाने की बात कर रहे हैं, यस बैंक के बाद पीन भी आ जाएगा। सोच के देखिएगा। इससे पहले हम लास्ट पॉइंट पे जाए ना, इस चीज पे सर्टेन हो जाइए, यस बैंक में हमेशा 500 रुपए था उस समय से हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, हमेशा रिटेलर्स ने यस बैंक में पैसा खोया है और हर बार इस उम्मीद से वापस आ जाता है कि चलो यार यस बैंक में जो खोया है इस बार तो एटलीस्ट मैं रिकवर कर दूंगा। इस बार वापस से न्यूज सेकेंड टाइम आ रही है। पहले न्यूज आई थी कि 10 रुपए में यस बैंक आया है, उसके बाद बढ़ा, ये सेकेंड बार आ रही है सेम न्यूज कि यस बैंक सस्ते में आ रहा है। एक न्यूज को 2 बार यूज नहीं करना, हमारे बेसिक्स के अगेंस्ट है। रूल्स को फॉलो कीजिएगा, रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आप और हम फंसेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, जिस दिन यस बैंक का एफबीओ लिस्ट होगा, अगर वो लोअर सर्किट पे भी खुले ना, मैं उसमें सरप्राइज नहीं होगा। आई पर्सनली फील ये आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। इफ यू वांट टू लूज योर मनी नो, लगाओ यस बैंक के एफपीओ में, लगाइए। बहुत जने बोल रहे हैं आपको लगाइए, आपको लूज करने की इच्छा है एफपीओ, लगाइए एफपीओ में। आई पर्सनली फील अगर ये लोअर सर्किट पे भी आता है हमें सरप्राइज नहीं होगा। जो भी ले रहा है वो बेचने के लिए ले रहा है, आप समझ सकते हो। फाइनल डिसीजन होगा आपका। मैं फाइनली आपको 2 अपने बेसिक रूल्स याद दिला दूंगा जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। पहला, एक न्यूज को 2 बार यूज नहीं करना। कई बार मैंने लाइव एग्जांपल आपको यूज करके बताया, जब भी एक न्यूज को 2 बार यूज करते हैं वो हमारा फटका पड़ता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, व्हेनेवर इन डाउट स्टे आउट। अभी मुझे इसमें डाउट है, मैं पर्सनली इसमें बाहर हूं। अगर एक दिन पहले कोई अपॉर्चुनिटी बनी भी तो उस समय हम अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं, बट अभी फॉर नाउ इस एफपीओ से मैं तो बाहर हूं और मैं पर्सनल सजेशन यही है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि हमें बाहर रहना चाहिए। फाइनल डिसीजन हमेशा की तरह होगा आपका। जितने भी हमारे चैनल मेंबर्स बने हुए उनको मैंने आज सुबह ही बताया था, 2 बार बता चुका हूं कि मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करने वाला। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई अपॉर्चुनिटी बनी तो स्पेशल वीडियो बना के मेंबर्स को मैं बता दूंगा कि कैसे अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं, बट अभी इस एफपीओ के ट्रैप पे मत आइएगा। अगर आप चाहते हैं, चैनल पे मेंबरशिप आ चुकी है, ज्वाइन बटन आ चुका है, अगर आपको यूजफुल लगे, देखिए अगर आपको लगे यूजफुल तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं लगे यूजफुल तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक तो कर लीजिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वीडियो बनाया है, होपफुली आपके लिए काम आएगा। 7 ऐसे पॉइंट्स है जो आपकी आंखों की बत्ती जला देगा, रियलाइज कराएगा कि यस बैंक, से नो टू यस बैंक। शायद आप समझ चुके होंगे। सी यू वेरी सून।